जय हिंद साथियों, मैं निशा सैनी आपके अपने YouTube चैनल निशा सैनी स्टेट 24 में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि उत्तराखंड PCS का एग्ज़ाम जो कि 14 जुलाई को निर्धारित किया गया है, उससे संबंधित हमने एक विशेष सीरीज़ स्टार्ट की है। विशेष सीरीज़ में काफ़ी हद तक हमने टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो उत्तराखंड का ऐतिहासिक अध्ययन चल रहा है, ऐतिहासिक अध्ययन में हमने प्रागैतिहासिक काल और प्राचीन काल पर चर्चा कर चुके हैं। अब जो टॉपिक चल रहा है ये मध्यकाल चल रहा है। मध्यकाल का जो एक आपको थर्ड वीडियो है जिसमें आप मध्यकाल के जितने फैक्ट बन रहे हैं हिस्ट्री संबंधित, वो आपको सारे प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो कि वन लाइनर बेस्ड है, ताकि आपका क्विक रिवीजन आसानी से हो सके। जिसमें जो मध्यकाल में लास्ट वीडियो रही थी उसमें ललित शाह का वर्णन चल रहा था कि ललित शाह ने कुमायूं पर विजय प्राप्त कर अपने द्वितीय पुत्र प्रद्युम्न को कुमायूं पर की गद्दी पर बैठाया और कुमायूं से लौटते समय ललित शाह की मृत्यु हो गई। वहीं ललित शाह की मृत्यु के बाद अपने पुत्र को, जो दूसरा पुत्र था उसका प्रद्युम्न, उसको कुमायूं की गद्दी पर बैठाया, तभी उनकी मृत्यु हो गई। फिर ललित शाह के बाद उनके ज्येष्ठ पुत्र जो कि जयकृत शाह गढ़वाल की गद्दी पर बैठे। वहीं जयकृत शाह अपने छोटे भाई प्रद्युम्न से शत्रुता रखते थे और उनको कुमायूं की गद्दी से हटाने का कुचक्र रचा। यानी ललित शाह ने अपनी मृत्यु से पहले प्रद्युम्न को गद्दी पर बिठा दिया था, जो सेकंड पुत्र थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उनके ज्येष्ठ पुत्र गढ़वाल की गद्दी पर बैठे। प्रद्युम्न को तो बैठाया था कुमायूं की गद्दी पर, लेकिन ललित शाह ने जयकृत शाह को गढ़वाल की गद्दी पर बैठाया था। गढ़वाल की गद्दी पर बैठाने के बाद जयकृत शाह ने प्रद्युम्न के हराने के लिए उनके साथ कुचक्र रचा, यानी गलत भावना के साथ एक षड्यंत्र रचना स्टार्ट कर दिया। परिणाम स्वरूप प्रद्युम्न ने श्रीनगर पर आक्रमण कर श्रीनगर में 3 वर्ष तक निवास किया। वहीं फिर कुमायूं लौट गए। यानी प्रद्युम्न और जयकृत शाह के बीच एक तरीके से युद्ध हुआ था। उसके बाद प्रद्युम्न शाह ने श्रीनगर पर 3 वर्ष तक अपना निवास किया, यानी अपना डेरा जमाया। फिर वे कुमायूं दोबारा लौट गए, क्योंकि वे कुमायूं के ही एक तरीके से कुमायूं पर ही शासन करते थे। प्रद्युम्न के लौटने के बाद जयशाकृत ने पुनः गढ़राज्य की सत्ता संभाली, लेकिन आंतरिक कलह के कारण रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग चले गए। वहीं उनकी मृत्यु हो गई। कौन? जयकृत शाह। वहीं बड़े भाई जयकृत शाह की मृत्यु के बाद प्रद्युम्न ने कुमायूं से आकर 1786 में गढ़वाल की सत्ता संभाल ली। यानी कुमायूं की तो सत्ता संभाल ही रहे थे प्रद्युम्न। उसके बाद जब जयकृत शाह की मृत्यु हो गई तो गढ़वाल की भी सत्ता प्रद्युम्न ने संभाल ली, लेकिन छोटे भाई पराक्रम शाह के कुचक्र के कारण गढ़वाल की स्थिति भी काफ़ी खराब हो गई। यानी प्रद्युम्न शाह से जो छोटा था भाई, उन्होंने भी वही कुचक्र रचा प्रद्युम्न को हराने के लिए। उसी गढ़वाल राज्य की स्थिति इतनी खराब हो गई। वही आंतरिक कलह का लाभ उठाते हुए 1791 में गोरखाओं ने गढ़वाल पर आक्रमण कर दिया, लेकिन लंगूरगढ़ नामक स्थल पर पराजित हुए। लेकिन जो कि गोरखाओं ने गढ़वाल पर आक्रमण तो कर दिया, लेकिन लंगूरगढ़ नामक स्थल था, वहाँ पर गोरखा पराजित हो गए। वहीं प्रद्युम्न शाह ने राज्य पर पुनः गोरखाओं के आक्रमण से बचने के लिए पराजित गोरखाओं को प्रतिवर्ष 25,000 रुपये देने का वादा किया, जिससे वे पुनः आक्रमण ना कर सके। प्रद्युम्न ने एक शर्त रखी कि गोरखाओं द्वारा जो कि गढ़वाल राज्य है उस पर आक्रमण ना हो, हम इसलिए आपको 25,000 रुपये प्रति वर्ष आपको दिया जाएगा, ताकि आप हमारे राज्य पर आक्रमण ना कर सकें। लेकिन दूसरी क्षति हुई, लेकिन गढ़वाल में एक बड़ा भूकंप आया, जो कि 1803 में आया, जिससे कि आंतरिक गुटबंदी और राजाओं पर मंत्रियों का वर्चस्व रहा कि राजाओं पर मंत्रियों का वर्चस्व के मंत्री अपनी मनमानी करने लगे। को देखते हुए फरवरी 1803 में अमर सिंह थापा हस्तिदल चतुरिया के नेतृत्व में गोरखों ने गढ़वाल पर पुनः आक्रमण कर दिया। पहले तो प्रद्युम्न ने उनको 25,000 रुपये देते नहीं आक्रमण करने के लिए, लेकिन गढ़वाल पर इतनी आंतरिक गुटबंदी हुई, मंत्रियों का वर्चस्व स्थापित होने लगा, फिर से गोरखाओं ने गढ़वाल पर पुनः आक्रमण कर दिया। आक्रमण कर काफ़ी मारकाट किया। इसके बाद काफ़ी भाग पर कब्जा कर लिया। किसने? गोरखाओं ने। वहीं प्रद्युम्न गढ़वाल से मैदान की ओर चले गए। गढ़वाल राज्य में रहते थे, उसके बाद वो मैदान की ओर चले गए। वहीं प्रद्युम्न शाह ने सहारनपुर में अपने आभूषण व बहुमूल्य सिंहासन बेचकर सेना को पुनर्गठित किया, क्योंकि इतने ज़्यादा युद्ध हो चुके थे,
जयकृत शाह के साथ, उनके छोटे भाई पराक्रम शाह के साथ, तो प्रद्युम्न की काफ़ी हद तक सेना क्षीण हो चुकी थी। पर वही प्रद्युम्न शाह ने अपने आभूषण बहुमूल्य सिंहासन को बेचकर सेना को पुनः स्थापित किया। वहीं 14 मई 1804 को देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में गोरखाओं से काफ़ी निर्णायक युद्ध में प्रद्युम्न शाह वीरगति को प्राप्त हुए। प्रद्युम्न शाह अंततः वीरगति को प्राप्त हुए किसके द्वारा? गोरखाओं के द्वारा। इस प्रकार संपूर्ण गढ़वाल और कुमायूं पर नेपाली गोरखाओं का अधिकार हो गया। नेपाल पर गोरखाओं का अधिकार हो गया कि गढ़वाल और कुमायूं पर जयकृत शाह, प्रद्युम्न शाह जो कि ललित शाह के पुत्र थे, उनका एक तरीके से अधिकार था। अंततः कि प्रद्युम्न शाह की हार के बाद पूरे गढ़वाल और कुमायूं क्षेत्र पर नेपाली गोरखाओं का अधिकार हो गया। उसके उपरांत प्रद्युम्न शाह के एक पुत्र कुंवर प्रीतम शाह को गोरखाओं ने बंदी बनाकर काठमांडू भेज दिया, जबकि दूसरे पुत्र सुदर्शन शाह हरिद्वार में रहकर स्वतंत्र होने का प्रयास करते रहे। उनकी मांग पर ही अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स ने अक्टूबर 1814 में गोरखाओं के विरुद्ध अंग्रेजी सेना भेजी। युद्ध उपरांत 1815 से 15 के शुरू में गढ़वाल स्वतंत्र हो गया कि अंग्रेजों द्वारा जो गढ़वाल राज्य था वो स्वतंत्र हो गया। गढ़वाल राज्य पे किसका अधिकार हो गया था? नेपाली गोरखाओं का अधिकार हो गया था। उसके बाद लगभग 10.5 वर्षों के अंतराल यानी 10.5 वर्षों के अंतराल के बाद अप्रैल 1815 में सुदर्शन शाह जो कि प्रद्युम्न शाह के दूसरे पुत्र थे के नेतृत्व में परमार वंश की सत्ता पुनः स्थापित हुई। आप कह सकते हैं कि परमार वंश की सत्ता किसने स्थापित की पुनः? सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह कौन थे? ये थे प्रद्युम्न शाह के छोटे बेटे। वही कब हुई? 1815 में हुई। उसी तरीके से इन्होंने यानी सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर टिहरी ले जाने के लिए दिसंबर 1815 में टिहरी में नींव रखी। वही टिहरी गढ़वाल में परमार वंश की सत्ता को पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखने के लिए 4 मार्च 1820 को अंग्रेजों के साथ एक संधि की। किसने? सुदर्शन शाह ने। वही टिहरी में एक राजप्रसाद पुराना दरबार का निर्माण किया। पुराना दरबार का अन्य नाम क्या है? राजप्रसाद। वहीं 1824 में रवई को भी टिहरी रियासत में मिला लिया गया। रवई एक क्षेत्र था, उसको भी टिहरी में मिला लिया गया। वहीं दिसंबर 1842 में टिहरी रियासत में अंग्रेजी सरकार का राजनीतिक प्रतिनिधि कुमायूं कमिश्नर को बनाया गया। 1842 में किसको? टिहरी रियासत का अंग्रेजी सरकार का जो एक तरीके से कमिश्नर था वो कुमायूं को बनाया गया, कुमायूं क्षेत्र को बनाया गया। वहीं सुदर्शन शाह की मृत्यु यानी प्रद्युम्न शाह के छोटे बेटे की मृत्यु के बाद उनके बड़े पुत्र यानी सुदर्शन शाह का जो बड़ा पुत्र था भवानी सिंह 1859 में गद्दी पर बैठा और 12 वर्ष राज्य करने के बाद 1871 में इनका देहांत हो गया। किनका? सुदर्शन शाह के पुत्र भवानी शाह का देहांत हो गया। उसी तरीके से भवानी शाह की मृत्यु के उपरांत उनके जो पुत्र प्रताप शाह गद्दी पर बैठे। इन्होंने टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में अंग्रेजी शिक्षा शुरू कराई और टिहरी में नया दरबार नामक राजप्रसाद का निर्माण कराया और प्रताप नगर की नींव रखी। वहीं सन 1886 में प्रताप शाह कौन है? भवानी सिंह के पुत्र की मृत्यु के बाद उनके बड़े पुत्र कीर्ति शाह गद्दी पर बैठे। यानी एक क्रमवत रूप से आपका शासन करते हुए आ रहे हैं कि पहले ललित शाह के बाद जयकृत शाह, प्रद्युम्न शाह के जो पुत्र थे कुंवर शाह के जो पुत्र थे सुदर्शन शाह के अब जो पुत्र आए भवानी शाह। इस तरीके से क्रम चला आ रहा है कि शासनकाल में किस किस का शासन रहा। उत्तराखंड राज्य में गढ़वाल क्षेत्र में कुमायूं राज्य में किस किस का क्रमवत रूप से शासन रहा। वहीं 1886 से 1898 तक कीर्ति शाह ने मां गुलेरिया के संरक्षण में शासन किया। अंग्रेजों ने इन्हें 1898 में कंपेनियन ऑफ इंडिया तथा 1901 में नाइट कमांडर की उपाधि से सम्मानित किया। वहीं 1900 में जब ये ब्रिटेन गए तो इन्हें 11 तोपों की सलामी देकर सम्मानित किया गया। किसको? कीर्ति शाह को। वही ये कीर्ति शाह संस्कृत एक तरीके से हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, फ्रांस भाषाओं के जानकार थे। इनके प्रमुख कार्य क्या था कि पहली बार टिहरी में बिजली व्यवस्था की। किसने की बिजली व्यवस्था?
ये कृति शाह ने की। प्रताप स्कूल और हिवेट संस्कृत पाठशाला की स्थापना की। टिहरी में कृषकों के लिए कृषि बैंक की स्थापना की। टिहरी में प्रेस व वेधशाला की स्थापना की। उत्तरकाशी में कुष्ठ आश्रम की स्थापना की। इन्होंने अपनी प्रतिभा से एक दिन टाइपराइटर का आविष्कार भी किया। 25 अप्रैल को इनकी मृत्यु हो गई। कृति शाह की मृत्यु के बाद अगस्त 1913 में उनके पुत्र नरेंद्र शाह गद्दी पर बैठे। कृति शाह की मृत्यु के बाद उनके पुत्र नरेंद्र शाह गद्दी पर बैठे। वहीं अंग्रेजों ने इन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल, सर्वाकेसी, SI आदि उपाधियों से सम्मानित किया। किसको? नरेंद्र शाह को सम्मानित किया। वही सन 1921 में इन्होंने नरेंद्र नगर का निर्माण किया। नरेंद्र नगर निर्माण किसने किया? नरेंद्र शाह ने। और 1925 में यहाँ निवास करने लगे। नरेंद्र नगर को मैदानों से जोड़ने के लिए सड़कों व पुल का निर्माण करवाया। वहीं इनके कार्यों में शिक्षा के प्रसार के लिए कई विद्यालयों की नींव रखी गई, कई विद्यालय खोले गए। वहीं रवई कांड जो कि 1930 में हुआ था, वह श्री देव सुमन के शहीद होने की घटनाएं इसी काल में हुई थी। जब कृति शाह के बाद 1946 में मावेंद्र शाह को गद्दी मिली। वहीं भारत के स्वतंत्र हो जाने के कारण राज्य में उठ रहे मांग को देखते हुए इन्हें 21 अगस्त 1946 को राज्य के भीतर प्रजामंडल की स्थापना को मान्यता प्रदान की। परिणाम स्वरूप फरवरी 1948 में गठित अंतरिम सरकार में 4 सदस्यीय प्रजामंडल द्वारा और 1 सदस्यीय टिहरी नरेश द्वारा मनोनीत किया गया। वहीं अंतरिम सरकार, जब कृति शाह की मृत्यु के बाद ये सारी अंतिम सरकार स्थापित होने लगी। अंतिम सरकार तब स्थापित हुई जब हमारा देश स्वतंत्रता की ओर बढ़ चला था। वही अंतिम सरकार के गठन जो कि 1946 के तहत हुआ था, 17 महीने बाद 1 अगस्त 1946 को टिहरी रियासत का भारत में विलय हो गया और ये उत्तर प्रदेश का एक जिला कहलाने लगा। अब परमार राजाओं के काल में मानोदय काव्य, गणाज्यवंश काव्य, सुदर्शन नोदय आदि अनेक काव्य रचे गए। इनमें सबसे प्राचीन राजा मान शाह के समय में काव्य मनोदय है, जिसकी रचना भारत कवि ने की थी। राजा सुदर्शन शाह सूरत कवि की सभागार 7 खंडों में है। ये सभी आपकी रचनाएं हैं। ये तो हुआ आपका मध्यकाल। मध्यकाल में जितने भी फैक्ट्स बनने वाले हैं मध्यकाल से रिलेटेड, वो आपके तीनों वीडियो में जारी कर दिए गए हैं। अब आगे हम चर्चा करेंगे ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में आप आधुनिक काल की चर्चा करेंगे, फिर स्वतंत्रता आंदोलन की चर्चा करेंगे, जो कि उत्तराखंड राज्य से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं आपके 1 लाइनर फैक्ट के जरिए आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। इसी तरीके से हम और भी आपका वीडियो लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।